हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि आज है फुल मून की रात। तो फुल मून की रात में आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस आए हैं या आ रही हैं, या कैसा फील कर रहे हैं वो आज रात। क्योंकि जैसा आप लोग को पता है, फुल मून के दिन एनर्जीज ना बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। तो हम यही देखने वाले हैं कि क्या कुछ, कैसा वो फील कर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो जल्दी से एक शेयर कर दो। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं उनकी एनर्जीज में, उनकी एनर्जीज कैसी हैं। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर और उनका नाम दोहराते रहिए और पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखिए। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस फुल मून में उनको क्या फील हो रहा है, डीप इमोशंस उनके क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत काफी ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं, और वो आज नहीं आए हैं, वो काफी टाइम से चेंज हो रहे हैं और एक चेंजेस आ रहे हैं। ये पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा रैशनल थे, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यानी कि फोकस करना प्रेयर्स में, पूजा पाठ में, जिस भी रिलीजन के आपके पार्टनर है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा दिख रहा है वो प्रेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि वो गॉड पर, यूनिवर्स पर बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। काफी चेंजेस मैं देख रही हूं इनके अंदर। वाओ, चेंजेस आए हैं तो एक सही पाथ में ये चल रहे हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स होते हैं, डिवाइन होते हैं, गॉड होते हैं, वो सही पाथ में ले जाते हैं। तो मुझे इनका सही पाथ में चलना दिख रहा है, एक सही पाथ में ये चल रहे हैं, एक राइट पाथ में है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो भी इनके अंदर बुरी आदतें थी, बुरी, जो भी बुरा बुरा ये सोचते थे, नेगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो रही है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 खत्म हो रही है। देखो, एकदम से तो कोई चीज कंप्लीटली सही नहीं होती, एकदम से तो नहीं होता, कोई भी चीज होने में टाइम जरूर लगता है। पर हाँ, यहाँ पर धीरे धीरे मुझे यहाँ पर चेंजेस आते हुए और धीरे धीरे इनकी गलत आदतें ना सुधरते हुए मुझे दिख रही हैं। सुधार रहे हैं, अपने को सुधर रहे हैं ये। ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपके पार्टनर के ऊपर दिख रही है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिख रही है। ठीक है, तो ये काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं। पहले हो सकता है ये इतनी मेहनत नहीं करते थे, इनको ऐसा था ना पहले कि पैसा मिल जाए पर शॉर्टकट से मिल जाए। कैसे, मतलब मुझे मेहनत ना करनी पड़े, बस कैसे भी मिल जाए, इस टाइप का इनका माइंड थॉट था। कि मतलब पैसों को लेकर ना ये बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, पैसा पैसा पैसा, किससे मिल जाए, क्या मिल जाए, और दूसरों का पैसा खा लेना, वापस नहीं करना, दोस्तों से लेना कुछ, और अपनी शौक पूरे करना। इस टाइप की इनकी एनर्जीज मैं देख पा रही हूं यहाँ पर मेहनत नहीं करते थे कि खुद से मेहनत करें भाई, किसी से लेना, अपने से मेहनत करके कमाएं, वो चीज नहीं थी। पर अब मुझे दिख रहा है ना कहीं अब ये ना फालतू खर्चा करते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि ना ये किसी से ऐसे ले रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत पे बिलीव कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है इनका। और वो कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं आपकी वजह से, क्योंकि इन्होंने आपको सेपरेट किया, और उसके बाद जो इनको भारी कर्मा मिला है ना, जो स्ट्रॉन्ग कर्मा मिला है, उससे ये सुधर चुके हैं। एक कर्मा जो होता है ना, वो कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी जब पड़ती है तो
टेढ़ा इंसान भी सीधा हो जाता है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, ऊपर वाले की लाठी इनको पड़ी है फॉर श्योर, और ये कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, सुधर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ये याद करते हैं, बहुत ज्यादा ये याद करते हैं। आपके साथ जितना भी इन्होंने गलत किया उस चीज को लेकर भी ये रिग्रेट फील करते हैं। इनको बुरा लगता है कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। सीरियसली इनको ऐसा फील होता है कि कितना बड़ा पाप हो गया है, समझ रहे हो आप? वो एनर्जी मैं देख रही हूँ इनकी। इनको फील होता है जब भी ये शीशे में जाते हैं ना, शीशे में मिरर में अपना फेस देखते हैं, तो इनको ऐसा फील होता है कि तूने कितना बुरा किया उसके साथ। हर बार इनके माइंड में ना वो चीजें चलती हैं और देखते हैं, बुरा फील करते हैं, ऐसा लग रहा है आंसू निकलते हैं, पोंछते हैं और फिर काम पे निकल जाते हैं। ठीक है, पर हाँ, एक खूबसूरत चेंज इनके अंदर मुझे दिख रहा है। और आपकी एनर्जी जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ ना, कि आप कहीं ना कहीं हील नहीं हो पा रहे हो। आपके दिल में ना अभी भी वही चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, क्यों किया, क्या किया, कितना गलत किया। मतलब आप जो इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, जो आपके साथ इन्होंने बिहेव किया, जो बर्ताव किया, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप ना लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो। मतलब रह रहकर आपको याद आता है, आप रोते हो, आप परेशान होते हो कि इन्होंने कितना बुरा किया है। कई बार आप इनको गलत भी बोल देते हो, मतलब होता है ना जैसे एक बद्दुआ सी निकल जाती है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है आपको कई बार। आप कोशिश करते हो अपने को हील करने का, ट्राई आप जाते हो कि आप हील हो, आपका हार्ट हील हो, आप ट्राई भी कर रहे हो, पर आप हील नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी काफी स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करने लगे हो। देखो धीरे धीरे ये आपका जो हार्ट चक्र है ना, वो भी हील होगा। ये हील तभी होगा ना जब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर से। और मुझे ऐसा दिख रहा है ये तभी हील हो पाएगा जब ये आपको वो प्यार देंगे, वो इमोशंस देंगे जो आप डिजर्व करते हो ना, तभी आप एक अच्छे तरीके से हील हो पाओगे। क्योंकि आपके दिमाग में बस यही चलता रहता है, ऐसा दिख रहा है। जो भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, वो चीजें चलती रहती हैं, तो आप तभी हील हो पाओगे यहाँ पर। ठीक है, देखो आप नेगेटिव बहुत हो जाते हो। आप हालांकि रीडिंग भी देख रहे हो, टैरो रीडिंग भी देखते हो, सब कुछ है, पर आप ना काफी नेगेटिव हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये चीजें बता तो रही है दी, पता नहीं सही है नहीं है, क्या नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में जरूर चलता है, और आप सोचते हो नहीं मेरा पार्टनर तो कभी नहीं सुधर सकता या नहीं सुधर सकती, ये तो कभी नहीं आएगा मेरे पास या नहीं आएगी, कभी रियूनियन नहीं होगा, नहीं अब तो सब खत्म हो गया है। आप पता नहीं क्या क्या सोचते हो, और पता है लिटरली आप यहाँ पर ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप इनका एक्शन रोक देते हो। ये कई बार सोचते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की, आपसे बात करने की भी, पर आप अपनी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव हो जाती है कि आप इनका एक्शन रोक लेते हो। ठीक है, ये तो एक्शन लेना चाहते हैं, ये तो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, पर आप ही नहीं बढ़ने दे रहे हो। आप ही इतनी चीजों को पकड़ कर बैठे हो, इतना ज्यादा आप इतना फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हो, परेशान होकर बैठे हो, बिलीव ही नहीं कर रहे हो चीजों को, समझ ही नहीं रहे हो, ट्रस्ट ही नहीं है। बोलते तो हो कि मैं यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड पे ट्रस्ट करता हूं, पर ये थॉट आ जाते हैं तो फिर काहे का ट्रस्ट? फिर आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हो? आपको ना थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि देखो यहाँ पर क्या है ना, हर किसी का रियूनियन होगा, हर किसी का होता है, हो भी रहा है, काफी लोगों के होते हैं। मैं देखती हूँ कमेंट, आप लोग भी देखते ही हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग भी बोलते हो, तो फिर हर किसी का होता है। पर क्या है, आपको लगता है कि इनका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एनर्जी तो हर किसी की डिफरेंट है ना यहाँ पर, तो उनकी एनर्जी उतनी हाई वाइब्रेशन में है वो लोग, आप में से कुछ लोग, और कुछ लोग इतने नेगेटिव हैं, तो कैसे होगा? तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। ठीक है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके रखना है। ठीक है, तभी चीजें सही होंगी आपके साथ, समझ रहे हो आप? ओके, बाकी आप ना एक राइट पाथ में हो, थोड़ा सा नेगेटिविटी को दूर करो। बाकी जो आप एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, आप एक राइट पाथ पे हो, बस सरेंडर कर दो, सारी दुख परेशानियां सब सरेंडर कर दो, और
कंप्लीटली ऐसा फील करो आप कितने हील हो गए हो, आप हील हो, आप हील हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुश हो अपने में, ठीक है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप कितने अच्छे हो, अपने अपनी एनर्जीज में काम करो, ठीक है। अपनी एनर्जीज में काम करो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको बहुत, जैसे मैंने बोला, मिस करते हैं या डेफिनेटली मिस भी करते हैं। अभी ना ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि पहले तो आप थे इनका सुख दुख सुनने वाले, इनको सजेशन देने वाले, या इनका बस सुनने वाले, पर आज ना इनका सुनने वाला भी कोई नहीं है। आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, जिस सेपरेशन की तकलीफ से गुजर रहे हो, उससे 200 गुना ज्यादा ये सेपरेशन की तकलीफ से गुजर रहे हैं। आपने तो कम से कम ऐसे दोस्त, ऐसे फ्रेंड्स तब भी बनाए हैं, ठीक है, भले ही आपका मन करता है उनसे बात करने का या नहीं करता है, वो अलग मैटर है, पर आपने ऐसे लोग बनाए। पर इनके पास ना कोई ऐसा भी नहीं है जिससे ये शेयर कर सकें। ये कंप्लीटली अकेले हो चुके हैं, कंप्लीटली। आपके साथ वो घंटे बिताए हुई यादें, वो ये याद करते हैं, आपके साथ वो समय जो आप दोनों ने साथ में निभाया था, जब आप दोनों साथ में इतना बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, ये आपको देखने आते थे, आपसे मिलते थे, आपसे बात करना चाहते थे, घंटों भर आप हाथ पे हाथ पकड़ के घूमते रहते थे, बात करते थे, मूवीज देखते थे, मिलते थे, वो सारी चीजें इनको याद है। ये ऐसा नहीं कि ये भूल चुके हैं आपको, या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनको हर एक चीज याद है जो आप दोनों के जो प्राइवेट मोमेंट्स, लव्ड मोमेंट्स है ना, वो सब इनको याद है, ठीक है। ये कुछ चीज नहीं भूले हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार जाग गया है, और वो इसीलिए क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ आ रहा है कि कहाँ पर चीजें सही हैं, कहाँ पर गलत हैं। जो चीजें एक टाइम पे इनके आंख में पर्दा लगा था ना किसी चीज का, जो ये समझ नहीं पाते थे ना, आज ये समझने लगे हैं कि आप कहाँ कहाँ सही रहे हो। इवन आप हमेशा सही रहे हो, इनको समझ आता है, ठीक है। एक्सप्रेसिव नहीं रहे, या नहीं किया, या आज भी नहीं कर रहे हैं, पर समझ में सब कुछ आता है, ठीक है। पता है कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं ये, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दोस्तों के साथ जा भी रहे हैं, पर वो वहां घूमने भी जाते हैं, सब कुछ है, पर ना इनको अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि मानो जैसे इनको ना चीजें ऐसा खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं, खाए जा रही हैं। जो भी इनसे हुआ है ना आपके साथ बर्ताव, वो चीजें इनको याद आई जा रही है। ये नहीं रहना चाहते आपके बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जब भी ये अकेले होते हैं रात को, बस आपको याद करते हैं, फेंटिसाइज करते हैं। वो ना जो आप लोगों के लिए का एक टाइम था, प्राइवेसी वाला टाइम, इंटीमेसी वाला टाइम, या फिजिकल बॉन्डिंग जो थी आप दोनों की ना, ये वो भी क्रेव करते हैं, ये वो चाहते भी हैं। ये आपको फिर से टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को ना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं फिर से, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है। इनको समझ में आ गया है कि आपके बिना जिंदगी जिंदगी नहीं है, इनको ऐसा फील होता है। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा करने लगे हैं, ठीक है। मैं ऐसा भी देख रही हूं, आपसे ज्यादा प्यार ये अब आपसे करने लगे हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इसीलिए इन्होंने आजकल मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है, क्योंकि इनकी एनर्जी एग्जॉस्ट वाली दिख रही है। आप देख रहे हो फ्लेम को, कितने लो फ्लेम है, तो मुझे एग्जॉस्ट वाली एनर्जी दिख रही है। एग्जॉस्ट हो चुकी है अपनी लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है ना, ये फाइनेंस का कोई फाइनेंशियल इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। इनको ये भी ऐसा फील हो रहा है ना, सच के रास्ते पर चलना कितना मुश्किल है, पर फिर भी अब ये एक सच के रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप भी तो चाहते थे कि ये
सच्चाई से चलें, अच्छाई से चलें, तो वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, चलना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि आप अब रनर हो रहे हो और ये चेजर हो रहे हैं, या आपके पीछे भाग रहे हैं, या आपको चेज करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार आपसे बात भी करना चाहते हैं, पता नहीं, ऐसा दिख रहा है ना, ये आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, आपसे आपकी फीलिंग्स पूछना चाहते हैं, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, और एक माफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, और पता है, अगर इनका कॉल आता है या आपसे माफी मांगते हैं तो कई हद तक आप हील भी हो जाओगे, क्योंकि आप अनहील्ड हो ना, जैसे मैंने बोला। आपको भी एक सुकून मिलेगा कि चलो, बंदे ने या बंदी ने माफी तो मांगी। इनको रियलाइज हो रहा है कि आपसे बेहतर, आपसे बेटर ये कुछ भी कर लें, कैसा भी कर लें, नहीं मिलने वाला या नहीं मिलने वाली। ठीक है, मुझे यहां पर मकर राशि, कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा दिख रहा है। मुझे यहाँ पर कर्क राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, कैंसर। पाइसेस की बहुत हाईली एनर्जीज दिख रही है, यानी कि मीन राशि। ठीक है, लिब्रा दिख रही है, तुला राशि। ओके, कन्या राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, मेष राशि, एरीज, सिंह राशि, लियो भी दिख रहा है। आपके पार्टनर वॉच पहनते हैं क्या? बहुत ज्यादा वॉच की एनर्जी दिख रही है, या फिर घड़ी पहनते हैं, या घड़ी को ही देख रहे हैं, या पता नहीं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनका बुरा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, और पता नहीं कब तक ये बुरा टाइम चलेगा। इनको ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं मेरा कभी अच्छा टाइम आएगा या नहीं आएगा, ये ऐसा फील कर रहे हैं। पता नहीं आप कभी इनसे के पास आओगे नहीं आओगे, इनको ऐसा भी लगता है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, जो मैंने किया वहां पर मैं पूरा फंस चुका हूं या फंस चुकी हूं, और अब मुझे इन चीजों से निकलना है, ऐसा फील कर रहे हैं ये। बहुत टिगर हो रही है इनको एनर्जीज। इनको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब जितनी दूरियां आ गई हैं, इनने इतनी दूरियां ला दी आप दोनों के बीच में, पता नहीं कैसे ही चीजें सही होंगी, होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा। एक डर नहीं होती, एक घबराहट सी मुझे दिख रही है जब भी ये सोचते हैं ना कि पता नहीं आप इनको माफ नहीं करोगे, या फिर आप बढ़ चुके होगे शायद अपनी लाइफ में किसी और के साथ, या तो इनको एक घबराहट सी हो जाती है। आपके पार्टनर को, पता नहीं किसके पार्टनर को बीपी का भी प्रॉब्लम है, या आजकल अब बीपी का प्रॉब्लम हो गया इनको, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत घबराहट, कुछ टाइम से मुझे इनकी ना बीपी का दिक्कत दिख रहा है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, या तो पहले से है, या मुझे वो चीजें दिख रही है। बहुत इनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये सेपरेशन ने ना इनको तोड़ के रख दिया है। मतलब सेपरेशन जब हुआ स्टार्टिंग में, तब तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इन्होंने खुद ही आपको सेपरेट किया है। पर जब से इनको कर्मा मिला है, जब से ये स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जब से स्पिरिचुअल हुए हैं, तब से इनको एक स्ट्रांग जो रियलाइजेशन हुआ है ना, इनको ना मतलब तोड़ मरोड़ दिया है उस रियलाइजेशन ने, ऐसा मैं देख पा रही हूं। पता है, ये ना बिल्कुल खफा खफा से रहते हुए हैं, जैसे ऐसा लग रहा है। हर किसी से खफा खफा रहना, अपने से खफा खफा रहना, बहुत बहुत परेशान रहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत परेशान, पता नहीं कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड है। पहले ये इतने टेंशन, पहले तो आपको पता ही होगा फ्यूचर का इतना नहीं सोचते थे, पर अब मुझे ये फ्यूचर को लेकर काफी टेंस्ड दिख रहे हैं यहाँ पर। गाइस, मुझे यहाँ पर 8 नंबर दिख रहा है, यानी कि इन्फिनिटी का साइन, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ना अब जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, स्ट्रांगली ये चीजें दिख रही हैं। 8 नंबर, 16 नंबर, 26
नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे बी नंबर, बी इनिशियल, डी इनिशियल, के इनिशियल, जे, ई, आई, एस, आर, पी, टी, ये इनिशियल्स दिख रहे हैं। एम भी है, ठीक है। या ये कुछ एनर्जी, मुझे 4 नंबर भी दिख रहा है, 4, 22, 13 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बस मैं इतने ही कुछ नंबर्स और इनिशियल्स देख पा रही हूँ, और मैंने आपको ज़ोडिएक साइन भी बता दिए। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।